एक बार फिर से हम लोग हैं अभी सचिवालय के सामने, जहां जेई के छात्र आज एक बार फिर से सड़कों पर आए हैं। बारिश नहीं देखते हैं, ये मौसम नहीं देखते हैं, ये इन्हें दिखता है तो जो इनके ऊपर जो चीजें हो रही है देखिएगा। जेई के तमाम छात्र और काफी बड़ी संख्या में आज ये युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती के विज्ञापन से पदों की कटौती तथा विज्ञापन परीक्षा को लंबित करने के विरोध में ये तमाम युवा देखिएगा जहां तक नजर जा रही है वहां तक है। और सचिवालय पर आज काफी एक लंबी भीड़ जरूर दिख रही है अभी, क्योंकि जो तमाम ये युवा हैं ये काफी समय से इस चीज के लिए प्रयासरत थे और काफी इनकी चीजें हुई भी थी बीच में तमाम चीजों को लेकर। एक बच्ची है यहाँ पर, इससे बात करते हैं क्योंकि पहले भी बेटा फिर से एक बार धरने पे। सर क्या करे, सरकार ने हमें सड़क पे बिठा दिया है। इस वैकेंसी को हमने अपने खून से भी सींचा है, आपने तो अपनी आंखों से देखा है सर। इतने बुरे हाल कर दिए हैं, पहले पेपर कैंसिल करा दिया। धांधली तो हमने नहीं करी थी ना सर, हमारा क्या दोष था कि हमने पढ़ाई करके हम तमीज से वहाँ गए थे। जिन्होंने धांधली करी इन्होंने अपने कुछ उन सड़े लोगों की वजह से हम जैसे लोगों के बच्चों का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। फिर इन्होंने बोला कि हम वैकेंसी को बढ़ा करके विज्ञप्ति को दोबारा जारी करेंगे। इंटरव्यू हटाने का एक नॉर्मल सा झांसा दिया गया। एक ग्रुप सी में वैसे भी इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि हम अभी 15 दिन में आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। 15 दिन तो छोड़िए सर, 4 महीने हो गए, 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया, इन्होंने विज्ञप्ति जारी नहीं करी। अब हमारे कानों में ये भी खबर आ रही है सर, जो हमारी पहले की पोस्ट थी वो प्लस नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो पहले की पोस्ट थी उसमें से भी ये कटौती करे, सर हम कहाँ जाएंगे। आपके तो बहुत आंसू भी देखे जनता ने, क्या पिघले ही नहीं सरकार? सर मुझे तो नहीं लगता पिघली, अगर पिघली होती तो शायद थोड़ा फर्क पड़ता उनको। हमने सब कुछ करके देख लिया, लास्ट में फिर आकर हम जहाँ से हमने शुरू किया था इस विज्ञप्ति को लाने के लिए, आज हम फिर से वहीं पर आकर बैठ गए। अब अगर इंसान रोएगा नहीं तो क्या करेगा, इनके आगे तो हम अपने सर पैर भी नहीं पकड़ सकते ना। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, हाथ पैर पटक के बैठ जाओ, क्योंकि ये हमारी सुनना तो चाहते नहीं है। अब हम सब लोग हैं पढ़े लिखे, आगे के लिए हमने सोच लिया है कि आगे हमें करना क्या है। ऊपर से अब यार इतना कुछ हो गया तो हमारी पहले की विज्ञप्ति हमें दे देते। कटौती करने का मतलब क्या है सर? घर वाले तो हर दिन पूछते हैं बेटा नोटिफिकेशन कब आएगा, बेटा नोटिफिकेशन कब आएगा। कब तक हम अपने घर वालों को झूठे दिलासे देते रहे? अगर आपको नहीं देना है तो सामने आके मुंह पे बोल दो ना, क्यों इतना ड्रामा क्रिएट किया हुआ है? आप लोगों ने बच्चों को यहाँ बारिश बरसात ठंड, आपने हमारी सर्दी को भी महसूस किया है सर। हमने कैसी सर्दी में वहाँ पे दिन काटे, पर इनकी कानों में जू ही नहीं रेंग रही है। पता नहीं कौन सी कान की दवाई डाल के बैठे हैं जो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे कितने परेशान हो रखे हैं, या बारिश में भीग रहे हैं, बीमार हो रखे हैं। इस टाइम जो सीजन चल रहा है तो बच्चे कितना बीमार है, मैं खुद इतनी बीमार हूँ, 7 बच्चे को फीवर हो रहा है, फिर भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या सर हम तो बैठे रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं हुआ, ये कोई ऑप्शन थोड़ी है कि नहीं हुआ। नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, वो हमारा हक है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारी विज्ञप्ति हमें तो हम चले जाएंगे। ये देखिएगा तमाम युवा यहाँ पर, और बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए हैं ये तमाम युवा। क्या कुछ बातें रही, क्योंकि काफी समय से ये लोग इसी तरह से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम चीजें जो हो रही थी, जो दिख भी रही थी हमें। और उसके बाद ये तमाम लोग देखिएगा, आज बारिश भी हो रही है, तमाम चीजें भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ये तमाम युवाओं में एक जोश अलग सा ही है, क्योंकि जहां तक भी ये सोच पा रहे हैं, ये देखिएगा ये आवाजें कुछ इस तरह से हैं जो पहले एक बार हमने देखी थी जब गांधी पार्क पर ये तमाम युवा बैठे हुए थे धरने पर, और वहां से एक नई चीज जरूर शुरू हुई थी। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से
और ये देखिएगा तमाम तस्वीरें एक बार फिर से सचिवालय के सामने हैं। हम अभी जो लोग अभी जुड़े हैं उनको बता दें, ये संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती के विज्ञापन के पदों की कटौती तथा विज्ञापन परीक्षा को लंबित करने के विरोध में ये तमाम युवा एक बार फिर से सड़क पर आए हैं। और जो भीड़ दिख रही है, आप अप्रत्याशित सी भीड़ है आज। एक बार इन युवाओं से फिर से बात करेंगे। कहाँ से आए हो मेरे भैया? सर मैं रुड़की से आया हूँ। रुड़की से आए, क्या कुछ हो रहा है? सर कुछ हो ही तो नहीं रहा है, इसलिए तो आना पड़ा है हमें। सरकार ने हमारे साथ इतना अन्याय कर दिया है। 2021 में हमारी ये भर्ती आई थी, उसके बाद 6 महीने बाद हमारा पेपर हुआ। 2022 में पेपर होने के बाद इन्होंने 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट जारी किया। उसके 6 महीने बाद ये लोग कहते हैं हमारा पेपर कैंसिल कर दिया गया है धांधली की वजह से। सर धांधली की इन्होंने, इनके सरकार के लोकसभा आयोग के अंदर बैठे हुए नुमाइंदों ने की, भुगत हम रहे हैं। और हमारे साथ इतना बुरा हुआ है कि जब ये धांधली की वजह से कैंसिल हो चुका है, उसके बाद ये नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल रहे हैं। और अगर ये निकाल रहे हैं तो ये वैकेंसी कटौती करके निकाल रहे हैं। सर छात्र इतना परेशान हो चुका है कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है इस रोड पे आने के बजाय। और ये बातें सच है, क्योंकि सर्दियों में भी कुछ ऐसे ही इनके दिन गए, अब गर्मियां भी ऐसे ही निकल गई और फिर अब बरसात भी लगी, तो तीनों सीजन ये लोग सड़क पर ही दिखे। काफी समय ये एकता विहार में भी रहे। आप कहाँ से आए भाई? मैं रुड़की से आया हूँ। रुड़की से आए हो? क्या लग रहा है, कभी समझ आएगा सरकार को? जाना तो पड़ेगा, आना करना तो चाहिए सरकार को, क्योंकि छात्र बहुत परेशान हो चुका है। लगभग 3 साल बर्बाद कर दिए हैं छात्र ने इसी वैकेंसी के चक्कर में। हम 6 महीने वेट करके पेपर दिया था, फिर 6 महीने वेट करा रिजल्ट के लिए, और 6 महीने बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो लगभग हमारे 3 साल बर्बाद हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को समझना चाहिए इस बात को। सरकार को समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है वो भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस हिसाब से ये युवा देखिएगा तमाम। हाँ जी, कहाँ से आए? थोड़ा खड़ू है यार। तुम तो अनवेगिन जनता नशियाना, कहाँ से आए हो? सर हम उत्तरकाशी से आए हैं सर। उत्तरकाशी से आए? हाँ जी। क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? सर उत्तराखंड में तो आग लग रखी है सर इस समय में जो चल रहा है वर्तमान में। यहाँ पे सर हमारी जो जेईई की भर्ती है 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 22 में पेपर हुआ था, 23 में हमारा रिजल्ट जारी हुआ था, 22 में रिजल्ट जारी हो गया था, 23 में वैसे ज्वाइनिंग होनी थी। लेकिन मई के महीने में हमारा पेपर हुआ था 2022 में, और अप्रैल में इस साल हमारी भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है सर। और उसमें साथ ही हमारे 200 पदों की कटौती भी कर दी गई है। ऊपर से तो नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, जो हमारी पुरानी भर्ती कैंसिल हुई है उसका भी नोटिफिकेशन नहीं दे रही है। जितनी भी भर्तियां कैंसिल हुई है सबका पेपर हो गया है, लेकिन जो हमारी भर्ती कैंसिल हुई इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, और इसमें पदों में कटौती भी कर दी गई है सर। इसीलिए हम आज यहाँ पे आए हैं सर। एक अच्छा, ये कैसे पता चला आपको कि पदों में कटौती हो गई है? सर आजकल तो सोशल मीडिया है, आप लोग हैं सर, पता लग जाता है सर। सब अंदर भी कोई जान पहचान वाले। पहले कितने पद थे और अब कितने कर दिए? सर पहले जो 776 पद थे सर जो हमारे जेईई के थे, और फिर बीच में हमने 110 दिन 115 दिन हमने आंदोलन करा था वहाँ पे, जहाँ एकता विहार में, तो वहाँ पे 75 पद ऐड करे थे। 228 पद थे इरिगेशन से, उतने ऐड नहीं हुए, 75 पद ऐड हुए, हम खुश थे सर उसमें। लेकिन अब सर सुनने में आ रहा है कि 200 जो पद हैं वो बैकडोर से भर दिए गए हैं, मतलब संविदा में भर दिए गए हैं। 200 पदों की कटौती बताई जा रही है सर, और नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं, तो हम कुछ कंफर्म भी नहीं बता सकते अभी क्या हो रहा है सर। नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन युवाओं को चिंता है। दरअसल इनका कहना है कि बैकडोर से संविदा के द्वारा कुछ भर्तियां हुई हैं। इसी तरह भर्ती पर कल भी हम बात कर रहे थे, जो कि एम्स में जो नर्सिंग स्टाफ था तकरीबन 400 युवा, जिनको 4-5 साल पहले अब से रखा गया था संविदा पर ही, और अब उनको एक हटाने का निर्देश दे दिया गया है कि भैया एम्स कह रहा है कि अब हम रिक्रूटमेंट से हायर करेंगे। यहाँ पर जो ये तमाम युवा देख पा रहे होंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी ये युवा यहाँ पर पहुंचा है, और इनका यहाँ पर पहुंचने का कारण यही है कि तकनीकी छात्रों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं और कब तक होता रहेगा। कहाँ से आए भाई? हम चंबा टिहरी से आए हैं। चंबा से आए हो? आज ही आए? जी। क्या लेने आ रहे हो? सर हम अपना हक मांगने आए हैं। एक तो पहले 6 साल पहले 2015 में लास्ट भर्ती आई थी जेईई की, उसके बाद 2021 में बहुत धरने करने के बाद भी हमारी भर्ती आई है। उसके बाद हमने 2021 में धरने करने के बाद हमने एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद पता लगता है कि लीक हो रखा है पेपर, तो ये अंदर के आयोग के आदमियों ने लीक किया है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा रीनोटिफिकेशन निकालते हैं ताकि तुम्हारी पद बढ़ेंगे, क्योंकि तो हमने बोला ठीक है चलो कि दोबारा पद बढ़ेंगे। फिर अब बोल रहे हैं कि 400 पद हमने घटा दिए हैं। अब फिर हमें फिर रीनोटिफिकेशन किस बात का है? ये पद घटाने थे, रीनोटिफिकेशन किस बात का है? और 6 महीने से कोई बात नहीं हो रही कि कहाँ है नोटिफिकेशन, क्या चल रहा है, कोई पता नहीं चल रहा किसी का। तो हम अच्छा, अगर अब बात नहीं मानते आपकी, आज आप सचिवालय कूच के लिए देख रहे हो, सामने बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगी हुई, क्या करने वाले हो?
सर हम तब तक बैठेंगे जब तक नोटिफिकेशन यहाँ से बोल नहीं जाते कि नोटिफिकेशन आने वाला है, पद नहीं घटाएंगे, एक भी पद नहीं घटना चाहिए। क्योंकि हम पद बढ़ने की उम्मीद में अभी तक पढ़ाई कर रहे थे कि 6 महीने हो चुके हैं कैंसिल हुए, एग्जाम कैंसिल हुए 6 महीने हो चुके हैं। तो आज हमें हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है कि 300 पोस्ट पे हम लड़ेंगे तो किस बात पे लड़ेंगे। बिल्कुल, दरअसल इनका कहना काफी हद तक वो है, जैसे आपने देखा होगा कि वीडियो भर्ती घोटाला हुआ था, उसके बाद पटवारी का भी पेपर लीक था, तो ये तमाम परीक्षाएं दोबारा होके अब इनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और तमाम चीजें शुरू भी हो गई हैं। उसी तरफ इनका भी एक पेपर जो उसी की भेंट चढ़ा और अब तक वो दोबारा नहीं हो पाया और उसमें अब बताया जा रहा है कि उसमें पद भी घटाए जाएंगे। तो यहाँ पे तमाम युवा भी आज है। क्या कुछ हो रहा है भाई? हम लोग युवाओं के साथ ही लगे पड़े हैं। देखिए, हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ से हैं और हम अपने जो जेई के अभ्यर्थी हैं जिनके पदों में कटौती की गई है सरकार द्वारा, उनको समर्थन देने के लिए आए हैं और हम इन लोगों के साथ हैं। क्योंकि ये जो रवैया सरकार ने अपना लिया आज युवाओं को बरगलाने का, युवाओं को गुमराह करने का, ये बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उत्तराखंड बेरोजगार संघ इन तमाम साथियों के साथ खड़ा है। इन तमाम के साथ कर देंगे। लेकिन जो आवाजें आप सुन पा रहे होंगे इन युवाओं की, ये अब तक बड़ी दबी हुई थी, ये आशा में थे कि हमारे साथ कभी कुछ भला होगा, कब भला होगा, कब होने वाला है ये पता नहीं। लेकिन जो भीड़ आज दिख रही है वाकई अप्रत्याशित सी भीड़ है। मुझे लग रहा है बच्चों में गुस्सा बहुत है अभी भी। देखिए, गुस्सा तो जायज है और अपनी मांग के लिए जो है सभी छात्र यहाँ पर जुटे हैं। सरकार को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि युवा पढ़ लिखने के बावजूद भी आज रोडों पे आना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि धामी जी खुद ही अनपढ़ लग रहे हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए। कल ही आपने देखा होगा कि मांग उत्तराखंड बेरोजगार संघ कर रहा है कि जो ये फर्जी इंटरव्यू वगैरह करा रहे हैं, इंटरव्यू करा रहे हैं और एविडेंस में उनके पास ना कोई रिकॉर्डिंग है ना कोई वीडियोग्राफिंग है। तो सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि जो आपने कल DIPR में डाला था कि ABP का फोटो डाल के और कह रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो है आज का इंटरव्यू को जो है कैंसिल कराया है। सरकार को इतना पता नहीं है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो आपका ये चिकित्सा चयन आयोग, बोर्ड चयन आयोग बना है, वहां पर भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ की पूरी टीम गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी नोटिस दिया था और उन्हीं के जो सेकंड ऑफिस है वहां पर भी नोटिस दिया था और पूरी मांग उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने उठाई है। और कल ही उत्तराखंड मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड सरकार ने उसको ABP के पक्ष में रखा है कि ABP के द्वारा जो है ये रखा गया है और इस आज के इंटरव्यू को कैंसिल किया गया है। अच्छा, वो ABP के मत्थे डाल दिया जी। देखिए, चलिए, ये तमाम चीजें जो हम समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर कुछ एक लोग यहाँ जरूर ऐसे भी हैं जो छाता लेके आए हैं। भाई, भीगने का डर है? नहीं सर, भीगने का डर नहीं, हम तो ये छाता क्यों ला रखी? सर थोड़ा बीमार हो रखा था सर, बुखार में आ रहा है, कल बुखार आ रहा था, कल बुखार आ रहा था, तब भी आया सर। लगातार आ रहे हो? यस सर। टेस्ट करवाया? यस सर, नॉर्मल है सर रिपोर्ट। तब मांगे सर, हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर जेई भर्ती के साथ, जेई वालों के साथ टेक्निकल, क्योंकि सर हमारा एग्जाम हो चुका है और उसके बाद सर पेपर आउट होता है, पर री एग्जाम की डेट आती है और ये एग्जाम सर ऐसे बोलते हैं कि आपका अगस्त में एग्जाम होगा, अप्रैल में नोटिफिकेशन निकल जाएगा। उन्होंने से हमने सर हमारे साथ धोखा किया सर कि और पद ऐड करेंगे, और सर उन्होंने जो पहले वाले थे 776 थे हमारे जेई के, उसमें कटौती कर दी सर, उसमें कटौती कर दी। बिल्कुल, तमाम युवा ये देखिएगा। हाँ जी, हाथ खड़ा करके खड़े हो जाओ। पूरी तैयारी के साथ आए हो? हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हम परेशान हो चुके हैं, हमें कम से कम 2-3 साल हो गए हैं और देख रहे आप लोग देख रहे हैं कितना परेशान हो चुके हैं हम अभी उत्तरकाशी से आए हैं, 300-400 किलोमीटर से हम शाम को यहाँ आए हैं और हमारी जो है पदों की कटौती हुई है। अभी 1022 पोस्ट थी और उसमें से 200 की कटौती पूरी, जैसे कि PWD हो गया, RWD हो गया, जल संस्थान हो गया। वो हमने सुन लिया, काफी लोगों ने बताया। अब ये है कि अब आगे अगर नहीं मानती है सरकार तुम्हारी बात, तो क्या कहाँ तक जाओगे? हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अनशन जारी रहेगा, सब कुछ हम संघर्ष करेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होगी और सरकार भी एक न एक दिन उनकी आंखें खुल जाएगी कि हाँ बच्चे परेशान है, सारा रोजगार लोग मर रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे, क्या करेंगे? उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी अभी 27 साल उम्र हो गई। मुझे इससे पहले 2 साल मैंने अटेम्प्ट ही किया था पेपर, सब कुछ बढ़िया था, बस वही भर्ती घोटाला जो होता ही है, तो हम परेशान हो गए। बिल्कुल, भर्ती घोटाले हुए जा रहे हैं। UKPSC, UKSSC और UKSSC से काफी जो पेपर थे वो UKPSC को भी शिफ्ट कर दिए गए थे। उसके उपरांत भी ये तमाम तस्वीरें बिल्कुल ऐसी होती रही और ये आज जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये अप्रत्याशित जरूर है। कुछ बच्चे इसमें भीग जरूर रहे हैं, वो अपनी छाता भी साथ लेकर आए, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा? एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सामने देखिएगा पुलिस बल को। अगर आप देखिएगा तो पुलिस बल पूरे तरीके से मुस्तैद है। यहाँ से आगे मुझे लगता है इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा और क्या कुछ होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब युवा यहाँ पर आते हैं तो इनकी बातें कहाँ तक जाती हैं और जहां तक इनकी बातें जाती हैं, जहां तक ये लोग पहुंच पाते हैं अपनी बातों को रखने के लिए,
इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने अपनी बात को मनवाना है, क्योंकि आज इनका कहना है कि किसी भी तरह से हमें जो अभी तक इस पर कुछ भी सुनवाई नहीं हो पा रही है या इस पर कुछ ज्ञापन नहीं आ रहा है, उसको लिए बिना नहीं जाएंगे। मेरे भाई, क्या नाम है आपका? विवेक रावत। रावत जी, क्या कुड़ी ना तुम? पौड़ी गढ़वाल बेटे। पौड़ी बेटे? हाँ। दूर जी पौड़ी? हाँ हाँ, दूर दुमकोट पैदल से पिछड़ी इलाका। बहुत दूर। हाँ। तो क्या लगू, बोलू नहीं बोलू? मेरे ख्याल से तो यूकेपीएससी था ही सिलेबस इन एजुकेशन इनकी धरना कन के दी छात्र था यूपीसी का पहले धरना कन के दी पहले भर्ती निकलना कर धरना दो, एक बाद रिजल्ट अगर धरना दो, फिर एक बाद भर्ती कटेरी वो धरना दो, अब फिर एक बाद भर्ती कैंसिल हो जान पूरा एग्जाम वे तो दोबारा कराना कर धरना दो, अति धरना तीन दिन था सिलेबस में ऐड कर दो ना धरना। सही बात, कितनी बड़ी बात कही है युवा ने कि कहीं न कहीं यूकेपीएससी को अब धरने को भी सिलेबस में ऐड कर देना चाहिए कि भाई सिलेबस में ये लिखा हुआ हो कि धरना कैसे दें, क्योंकि जब पेपर नहीं होगा तो पहले धरना दो, फिर पेपर होगा तो धरना दो, फिर रिजल्ट आएगा तो धरना दो, फिर कैंसिल होगा तो धरना दो, फिर विज्ञप्तियां आएंगी तब धरना दो, कब तक फिर कटौती होगी फिर धरना दो। इससे बड़े सरकार को एक नीचे से नोटिफिकेशन में लिख देना चाहिए कि छात्र मानसिक प्रताड़ना के लिए तैयार रहे, क्योंकि 2.5 साल तक तुम्हें वैसे भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें मतलब हम इतना प्रताड़ित करेंगे कि तुम्हारी क्या होता है सांसें निकल जाएगी, बैंक बाल सफेद हो गए यहाँ इतने सालों से और नौकरी नहीं मिल रही है। तो मतलब इन्हें ये लिख देना चाहिए नीचे से कि मानसिक प्रताड़ना के लिए छात्र तैयार रहें, ठीक है, क्योंकि नौकरी इतनी आसानी से मिलने नहीं वाली तुम्हें और यहाँ पे तुम्हें धरना तो देना ही पड़ेगा। ये चीज बड़ी बड़ी सारी बातें बोली है। कुछ बच्चियां भी हैं पीछे, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये भाग भी रहे, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? हाँ जी, कहाँ से आए हो? यही देहरादून से। देहरादून से आए, क्या कुछ हो रहा है? इनसे क्या भर्ती कैंसिल होनी वाली? हाँ, बोल तो रहे हो रही है। 3 साल से हम ऐसे ही रह रखे हैं यहाँ पे। आपको पता है क्या कुछ हो रहा है? पोस्टर कम करवा रहे हैं, बाकी आप बताइए जी, इनको भी थोड़ा। सर 2 साल हो गए हमारे एग्जाम हुए, 1 साल तो हो गया, 1 साल पहले नोटिफिकेशन निकला था, पेपर दिया, हम लोगों ने कैंसिल करवा दिया हमारा। अब रिनोटिफिकेशन के लिए बात कर रहे थे, हम उसके लिए तैयार हुए, अब उसमें भी हमारी सीटें काटी जा रही हैं, नोटिफिकेशन का आता पता नहीं। सचिव जी से मिलो, मुख्यमंत्री जी से मिलो, सचिवालय में मिलो, आयोग में जाओ, हर जगह बेवकूफ बना दिया जाता है, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। साल भर पहले से हमने एग्जाम को निकालने के लिए रैलियां करी, एग्जाम नोटिफिकेशन के लिए, फिर पेपर की डेट के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए डेट दी, इंटरव्यू कैंसिल हो गया, भर्ती इन्होंने नकल करवाई, उसमें इन मेहनती लोगों का क्या कसूर था? बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहाँ कुछ युवा ऐसे भी हैं जो भाग रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, अभी इनसे पूछो। कुछ युवा, ये देखिएगा, मैं इनसे कुछ पूछना चाह रहा था यार। हाँ नहीं, आप तो यही थे, फिर भी कुछ चले गए उधर। हाँ मेरे भाई, कहाँ से आए आप? हम तो यहीं से देहरादून से ही है। देहरादून से जी। क्या लग रहा है, धरने से कुछ फर्क पड़ेगा? जी, कुछ 6 साल से देख रहे हैं जी, अभी देखो धरना भी कोई पहली बार कर नहीं रहे हमें, हमारा 7वां 8वां धरना आ गए, अब बाकी देखो क्या होता है इसके बाद, बाकी इंतजार हमारा चल ही रहा है 4 सालों से। देखो ये बात तो है। आप कहाँ से आए हो? हाँ, उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी। हाँ जी। क्या लग रहा है, कुछ मानेंगे आज? धरने तो हम करते आ रहे हैं और किसी धरने से कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक, क्योंकि ये एक हिसाब से कठोर बन चुके हैं, पत्थर दिल बन चुके हैं, तो अभी तक तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा ये किए जा रहे हैं। पहले पेपर जो है री एग्ज़ाम बोलते हैं, फिर ये कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करने के बाद बोलते हैं कि हम अप्रैल में अप्रैल एंड तक आपका जो है री नोटिफिकेशन निकाल देंगे, और अभी 4 महीने हो चुके हैं, अगस्त आ गया है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर अब सुनने में आ रहा है सूत्रों से कि अभी वैकेंसीज भी कम करवाई जा रही है। RDD में जो है 171 वैकेंसीज थी, जो कि 70 बच चुकी है, 1/3 या उससे भी कम होने जा रही है। और आवास विकास विभाग में भी बहुत कम हो चुकी है, और हो सकता है कि और भी जो डिपार्टमेंट है उसमें अभी वैकेंसीज कम हो सकती है। वैकेंसीज कम भी हो रही है। देखिएगा, तमाम युवा आज बैठे, यहाँ से कहाँ तक जाती है ये आवाज इनकी, ये बड़ी बात है। लेकिन एक बात बच्चों को भी बहुत अच्छे से पता है कि हमें नहीं ज्ञात कि इस सब से क्या होने वाला है और क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि धरने आज पहली बार नहीं हो रहे हैं और ना ही ऐसा हो रहा है कि सचिवालय कूच के पहली बार कर रहे हो। ये तमाम युवा लगातार अपने लिए संघर्षरत हैं और काफी समय से हम देख रहे हैं कि ये इसी तरह अपने लिए संघर्ष करते रहते हैं। एक बार ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से ये जो युवा है,
और ये बड़ा मुझे लगता जरूर है कि कुछ हो न हो इन धरनों से कुछ नेता जरूर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को आदत, युवाओं को जरूर हो जाती है बात करने की, और साथ के साथ तमाम भीड़ को किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करना है ये देखिएगा। तमाम जो यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं उनकी प्रतिक्रियाएं देखिए आप। मैं तो हर बार शासन से कहता हूँ यार कि कम से कम पहल तो करो, और आपके सामने तो डेली होती है रैलियां, आप लोग, आपके तो बड़े बड़े अधिकारी डेली मिलते हैं। और एक तरफ ये तमाम देखिएगा चौकसी यहाँ पर कि ये आगे ना यहाँ से बढ़ पाए। तो क्या कुछ होता है, थोड़ी देर हम बने रहेंगे यहाँ पर, जैसे भी सिचुएशंस होती हैं, क्या ये आगे बढ़ पाएंगे उस पर नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहिएगा।